Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकातो फिजिक्स अकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है हमने जो है यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सारे जो है लेक्चर्स वो अपलोड कर दिए हैं। तो उम्मीद है आपने देखे होंगे और समझे होंगे। आज जो है हम जो है इस चैप्टर के अंदर जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं और जो MCQs हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं। ये यूनिट नंबर 12 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है a ray of blue light deviates more than a ray of red light when passing through a prism, explain why। मतलब जब एक प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट पास होती है, ये कह रहा है ऐसे, जब ये वाइट लाइट पास होती है तो ये 7 कलर्स में जो है वो स्प्लिट हो जाती है। तो सबसे पहले जो कलर हमें देखने को मिलता है वो मिलता है रेड ऐसे, और उसके बाद बाकी काफ़ी कलर्स हैं और ये कह रहा है रेड लाइट सबसे पहले है और उसके बाद जो है वो ब्लू आता है। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो है डेविएशन बहुत ही कम है, ठीक है, और इसमें डेविएशन ज़्यादा है। मतलब ये अपना पाथ जो है ज़्यादा जो है वो डेविएट नहीं करता, ये अपना पाथ ज़्यादा डेविएट करता है ये कलर जो है ब्लू कलर, ठीक है। अब ये रीज़न पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है। आपको पता है कि जब वाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर्स में तो जो है सबसे पहले जो रेड कलर मिलता है, अब वो सबसे पहले रेड कलर इस वजह से मिलता है क्योंकि इसकी स्पीड और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो जिस कलर की स्पीड और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो कम से कम डेविएट होता है। तो रेड कलर एक ऐसा कलर है जिसकी स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसी वजह से उसका जो पाथ है वो कम डेविएट होता है। और ब्लू कलर की स्पीड जो है वो कम है, ठीक है। मतलब इस प्रिज्म के अंदर जो है ब्लू कलर की स्पीड जो है वो रेड कलर से कम है, इसी वजह से ये अपना पाथ जो है वो ज़्यादा डेविएट करता है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्पीड। सबसे ज़्यादा स्पीड होगी तो डेविएशन कम से कम होगी, अगर स्पीड कम होगी तो डेविएशन ज़्यादा होगी। सो दिस इज द रीज़न दैट द रेड कलर डेविएट्स मोर देन ब्लू कलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। गिव द सीक्वेंस ऑफ कलर्स प्रोड्यूस्ड इन द डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म। अब जो हमें सीक्वेंस देनी है, मतलब जब ये 7 कलर्स में स्प्लिट होता है, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, मतलब इस पेज पे बनाते हैं। देखें ये एक प्रिज्म है। अब जब वाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ये छठा, ये सातवां। अब जो है 7 कलर्स कौन से होते हैं उनको हम जो है एक शॉर्ट फॉर्म के जरिए याद कर सकते हैं, वेब क्योर के नाम से। वेब, ठीक है, ये वेब क्योर के नाम से आप जो है 7 कलर्स याद कर सकते हैं। सबसे पहले जो कलर हमें मिलता है यहाँ पे वो रेड मिलता है, उसके बाद जो मिलता है वो ऑरेंज मिलता है, उसके बाद जो येलो, यहाँ पे तीसरा कलर जो मिलता है वो येलो मिलता है, उसके बाद है ग्रीन, ग्रीन मिलता है, उसके बाद है ब्लू, ब्लू मिलता है, फिर इंडिगो, इंडिगो मिलता है, फिर वायोलेट मिलता है। तो इस शॉर्ट फॉर्म की मदद से जो है आप जो है सीक्वेंस याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो रेड की होती है, मतलब डेविएशन कम से कम है, और सबसे कम जो स्पीड होती है मतलब वो वायलेट की होती है, इसी वजह से डेविएशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस इज, अक्सर ये आता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, किस कलर की है, तो रेड कलर की होती है, और सबसे कम जो स्पीड होती है वो किसकी होती है, वायलेट कलर की होती है, मतलब जब वो प्रिज्म से पास होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो सवाल है वो है एक्स-रेज हैव हायर फ्रीक्वेंसी देन रेडियो वेव्स, व्हाट इज देयर स्पीड इन स्पेस। अब आपको पता है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती है, पर उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है स्पेस में, हवा में, वो है स्पीड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई सी भी हो उसकी स्पीड सेम ही रहती है। वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड हर वेव की कांस्टेंट होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। मतलब हवा में या स्पेस में
हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टेट टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट हैव वेवलेंथ्स मोर सिग्निफिकेंट देन द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें दो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव्स बतानी है जिनकी वेवलेंथ जो है वो रेड लाइट से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव है, यहाँ पे जो है रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स ये दोनों आप ले सकते हैं। मतलब रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ है वो रेड लाइट से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, इन दोनों की जो वेवलेंथ है वो रेड कलर से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट एट लीस्ट 4 प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमें 4 ऐसी प्रॉपर्टीज बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है वो कॉमन होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे अगर आप पीछे आएंगे, यहाँ पे पूरी जो है 6 लिखी हुई है, कोई भी आप जो है 4 इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स इन नेचर। मतलब हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरी देखें, इट कैन नॉट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी नहीं कर सकती। तीसरी प्रॉपर्टी है, इट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है स्पेस के अंदर या हवा के अंदर वो सेम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और भी बहुत सारी आप ये ले लें, ये इजी है, इट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। मतलब हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो रिफ्लेक्शन के जो लॉज होते हैं, रिफ्रैक्शन के जो लॉज होते हैं और डायफ्रैक्शन के जो लॉज होते हैं वो जो होते हैं वो सेटिस्फाई करती हैं, ओबे करती हैं। तो ये कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब 6 हैं, आप 4 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 कैरेक्टरिस्टिक जो कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कॉमन होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ये 3 सवाल आखिरी हैं। क्वेश्चन कहता है, स्टेट हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद हाई एनर्जी कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो सकती हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जैसे एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। फ्रीक्वेंसी हाई होती है मतलब एनर्जी हाई होती है। मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये क्या कर सकती हैं, ये हमारी बॉडी में से पेनिट्रेट कर सकती हैं। पेनिट्रेट करने के बाद हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारी काफ़ी जो है मतलब सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और काफ़ी जो है इनमें से बीमार जो है डिजीज़ हो सकती हैं। इसी वजह से ये हेल्थ रिस्क, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं सन की लाइट के अंदर, तो अगर वो आप ज़्यादा लेंगे, मतलब ज़्यादा टाइम आप सनलाइट में लेंगे तो आपको स्किन डिजीज़ हो सकती हैं। वो रेजेस आपकी जो स्किन में पेनिट्रेट कर सकती हैं और वो जो है वो आपको नुकसान दे सकती हैं। मतलब आपकी स्किन ख़राब कर सकती हैं, स्किन डिजीज़ दे सकती हैं। ठीक है, तो गामा रेज हो गई, आपकी एक्सरेज हो गई, आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गई, ये जो है काफ़ी जो है हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन टेलीकम्युनिकेशन ओवर कॉपर केबल्स। अब ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ज़्यादा बेहतर क्यों है, मतलब उसके फ़ायदे कौन कौन से हैं एज़ कम्पेयर टू कॉपर केबल्स के। आपको तो पता है ऑप्टिकल फाइबर जो है वो जो है डेटा जो ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट करती है। मतलब फास्टली, बहुत तेज़ी से आप जो है डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि कॉपर केबल जो है वो गिलास की बनी होती है, बहुत ही थिन और लाइट होती है। मतलब उसका वज़न जो होता है कॉपर के मुकाबले में बहुत ही कम होता है। ठीक है, और तीसरा फ़ायदा ये है कि आप जो है इसमें ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो है इंटरफेरेंस जो होती है, मतलब नॉइज़ेस जो होती हैं डेटा के अंदर, या इंटरफेरेंस जो होता है वो ना के बराबर होता है। तो ये फ़ायदे होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के ओवर कॉपर केबल, जिसकी वजह से हम जो है डेटा सेंड करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो जो है डेटा जो सेंड करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट करती है, इंटरफेरेंस बहुत कम होती है और थिन और लाइट होती है बहुत। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेट द रोल प्लेड बाय गामा रेडिएशन इन रेडियो सर्जरी।
अब गामा रेडिएशन रेडियो सर्जरी के अंदर जो है क्या रोल प्ले करती है? रेडियो सर्जरी क्या होती है? एक ऐसी जो मेडिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो है ट्यूमर का इलाज किया जाता है। ठीक है, तो रेडियो सर्जरी के अंदर या कैंसर का इलाज किया जाता है, तो ये ट्यूमर का जो सेल होता है या जो कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो मारने के लिए हमें जो है गामा रेडिएशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो गामा रेडिएशंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट इन क्योरिंग द कैंसर और ट्यूमर। ट्यूमर का इलाज करने के लिए या आपका जो है कैंसर का इलाज करने के लिए हम जो है रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं वो गामा रेज है। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो सारे सवालात हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो चलें एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 एमसीक्यूज हैं। तो पहला एमसीक्यूज कहता है द वेव दैट हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर टू ट्रीट ट्यूमर्स आर। तो ऐसी वेव जिसके पास मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर हो और वो ट्यूमर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हो। ठीक है, अब जो है वो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है? पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी में से जो है वेव का गुजर जाना, पास हो जाना, इसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। अब ट्यूमर के लिए हम एक्सरे भी इस्तेमाल करते हैं, पर एक्सरे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो गामा रेज भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो है वो गामा रेज को टिक करेंगे। मतलब गामा रेज जो है वो ट्यूमर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूज्ड इन द रेडियोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स आर। अब कैंसर सेल का इस्तेमाल जो है वो गामा रेज करता है, एक्सरे भी करता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो यहाँ पे गामा रेज का ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे एक्सरे जो है वो टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डायमंड इज। ठीक है, वेयर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.5। अब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हवा में तो सेम होती है, बाकी मीडियम्स में चेंज होती है। तो डायमंड के अंदर उसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? तो एक फार्मूला इस्तेमाल होता है एन इज इक्वल सी अपॉन वी। ठीक है, तो एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी क्या है? सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और वी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब डायमंड। तो हमें ये वी मालूम करना है, ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो वी का फार्मूला बन जाएगा सी अपॉन एन। तो C का वैल्यू तो आपको पता है 3 × 10⁸ और आपका N का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2.5। इन दोनों को आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम के अंदर वो 1.2 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है द ग्रुप कंटेनिंग ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है जो जिसमें जो है सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है? अब आप यहाँ पे देखें जो है इसमें साउंड वेव्स हैं, यहाँ पे भी साउंड वेव्स हैं, यहाँ पे भी साउंड वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो हमारा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द लिस्ट दैट शोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ इज। अब ऐसी वेव्स जिनमें जो है वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर वो रेडियो वेव की होती है। इन केस ये जो है डिक्रीज होती जाती है। यहाँ पे आप देखें सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है यहाँ पे यहाँ पे माइक्रोवेव, एक्सरेज, गामा रेज, ये देखें ये जो है वो वेवलेंथ कम होती जाती है। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है। एक्सरेज, गामा रेज, माइक्रोवेव नहीं, गामा रेज, एक्सरेज, माइक्रोवेव, तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि गामा रेज की वेवलेंथ सबसे जो है वो कम होती है, फिर एक्सरेज की थोड़ी ज़्यादा होती है, माइक्रोवेव की और ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन डी रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन द सिक्योरिटी स्कैनर्स एट नाइट। सिक्योरिटी स्कैनर के लिए जो हम जो है वेव इस्तेमाल करते हैं वो इंफ्रारेड करते हैं। ये मोस्टली जो है वो हमारी जो एजेंसीज होती हैं या फौज होती है वो इस्तेमाल करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड इज रिफ्लेक्टेड। द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन अनचेंज्ड इज इट्स। मतलब जब नैरो बीम ऑफ लाइट है वो जब एयर में से गिलास में आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऐसी कौन सी जो है उसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो आपको पता है रिफ्लेक्शन का मतलब ही डायरेक्शन चेंज होना है, तो डायरेक्शन तो चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी, स्पीड तो चेंज होती है, आपको पता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट आती है तो
उसकी जो है स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि चेंज नहीं होता, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये हम जो है बी पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है द टाइप ऑफ वेव दैट आर यूज्ड इन टेलीविजन रिमोट कंट्रोलर्स। टेलीविजन रिमोट कंट्रोलर्स में हम जो है कौन सी जो है वेव का इस्तेमाल करते हैं। तो टेलीविजन के अंदर हम जो है वो है इंफ्रारेड जो है रेडिएशंस या इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। टेलीविजन रिमोट जो होते हैं, यहाँ पे जो एसी का रिमोट होता है या वो जो सिग्नल भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब वो कौन सिग्नल जो है भेजता है, किस वेव के अंदर भेजता है, जो है इंफ्रारेड वेव्स के अंदर भेजता है। क्वेश्चन नंबर 9 है द कलर दैट लीस्ट डेविएटेड बाय प्रिज्म। वो कलर जो कि कम से कम डेविएट होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कम से कम जो डेविएट होता है वो रेड कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कम से कम जो डेविएट होगा वो रेड कलर होगा। ये द ऑप्टिकल फिनोमेना इन विच स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर्स ऑकर इज कॉल्ड। मतलब जब ऑप्टिकल फिनोमेना होता है, जब वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, इस पूरे प्रोसेस को, इस फिनोमेना को क्या नाम देते हैं? इस फिनोमेना को नाम देते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का जो है फैलना को बोलते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज यहाँ पे हो गए। तो उम्मीद है जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन थे और एमसीक्यूज आपको समझ में आए होंगे। तो फिर भी कोई कमी पेशी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, प्लीज टेक केयर। See you in the next video. Thank you very much.